समस्त को नमस्कार पुनर्बार। चलते आम बाइबल रु वाक्य पढ़ा जॉन 8 पर्व 1 पद रु 11 पद पर्यंत। किंतु जीशु चित्त पर्वत को गले प्रत्युषे से पुनः मंदिर को आसिले पुणी समस्त लोग निकट को आसते से उपवेशन कर शिक्षा देवाक लगे। आ शास्त्री और फारुसी मैंने व्यभिचार कर्म दूता जन स्त्री लोग घेनी आसी मधुसूर ठिया कर कहले, हे गुरु, यही स्त्री लोकटा व्यभिचार कर्म करुवा समय धरा पड़ी अच्छी। यहीपर लोक मान पथर फोपाड़ी मारे मशा मान व्यवस्था आज्ञा दे तेज आप कौन कहते से जपरी विरुद्ध अभियोग कारण पाईपारती एनिमते से परीक्षा करने उद्देश्य यह कहले। कि जीशु अधम कही अंगुली द्वारा मुहर लिखा लगे। मात्र से पुनः पुनः पचारते से मस्तक उत्तोलन कर कहले, तुम मध्य जे निष्पाप से प्रथम पथर फोपाड़। पुनर्बार से अधम कही भूमि लिखा लगे। ता शुणी से बड़ ठाक आरंभ कर जन जन हो बाहरी जावाक लगे। आ केवल जीशु मध्यस्थल से स्त्री लोक अवशिष्ट रहिले। पुणी जीशु मस्तक उत्तोलन कर कहले, गो नारी से कहती कहीं कौन तुमको दंडनीय बोली विचार कले ना। से कहला कहीं ना प्रभु। से जीशु कहले, मुझे तुमको दंडनीय बोली विचार करूना, जाओ आश्रम पाप करना। प्रकृत में मुझे प्रभु को धन्यवाद दूसरी आम मान पुनर्बार भेटापी सुजोग देते। तो जो आम गत थर मत आम कथा पाप विषय। हाँ, केमी पाप प्रवेश कला आदम द्वारा जो आदम द्वारा प्रवेश कला पाप से दिन सबू लोक मैंने पाप कले बाइबल अनुसार। किंतु जो आम भी बंचुचु आम निज जीवन में देखुचु, हाँ मु मिछ कहूँ, मु चोरी करुच्ची, मु लोभ करुच्ची, मु पाप करुच्ची, आम यही प्रकार बुझी आसुलु। किंतु गथर एमती आम शुणिलु कि हाँ सतरे से प्रकार आम बुझुचु। किंतु बाइबल रे परमेश्वर कहते जड़े लोक द्वारा पाप प्रवेश करुच्ची आ समस्ते पाप करुँच। तो मुझे चाहूँचे कि जो दिन पाप जगत रे प्रवेश कला से दिन ही आम प्रभु सम्मुखें पाप कर सारी व्यक्ति प्रकृत में। किंतु जो आम देखु पाप प्रवेश करने समय पाप लक्षण प्रकाश होबार समय बहुत भिन्न अटे। बहुत दिन माने जन्म है आम जो जगत में बंचुचु पापर कार्य आम जीवन देखिपुँ। तो चलते आज आम आउ थे पाप विषय मुझे कहि यही जॉन 8 पर्व विषय को लेकिन। तो जदि आम देखा ये पाप केमी मनीष भितर कार्य कला, मनीष केमी पाप द्वारा चालित होची, केमी पाप कार्य करुच्ची, आज से विषय आपको कहि। जदि आप आदि पुस्तक देखिए, आदि पुस्तक 3 पर्व को देखिए, चलो देखिए। एक पदर बढ़िया। सदाप्रभु परमेश्वर निमित्त भूचर पशु मान मध्य सर्प सर्वापेक्षा फल थिला। से नारी की कहला, आग कि सत्य उद्यान कौन से वृक्ष फल खावा परमेश्वर तुमको निषेध कर। नारी सर्प कहले, आम मैंने उद्यान समस्त वृक्ष फल खाईपार, केवल उद्यान मध्यस्थ वृक्ष फल विषय परमेश्वर कहते तुम्हें ता खाइब ना और छुईब ना, ता कले मर। सर्प नारी की कहला, तुमने कौन रूपे मरब ना, बर परमेश्वर जानती तुमने जो दिन ता खाइब से दिन नितान तुम चक्षु प्रसन्न हम, तरी तुम मैंने परमेश्वर पर भल और मंदर ज्ञान पाइब। एथिरे नारी से वृक्ष को सुखादर उत्पादक और नयनर लभजनक और ज्ञान देवा निमित्त बांछनीय देखी तर फल तोड़ी खाइले, पुणी अपना संगस्थ स्वामी को दिखते से खाइले। तैले सदा से चक्षु प्रसन्न हुए से जो उल्लंघ द्वारा बोध पाई डिमरी वृक्षर पत्र से घाघरा बनइले। आप मैंने समस्ते ये कहानी विषय जानी आदम हवा केमती फल खाइले। कि प्रकृत में ये विषय प्रकृत में से बहुत निगूढ़ तत्व अच्छी बाइबल में। जदि आप आदि पुस्तक 2 पर्व 17 पद को देखिए, मात्र सत्सत ज्ञान को वृक्ष फल भोजन करना, जेहेतु जो दिन ता खाइब से दिन नितान्त मर। परमेश्वर कही आदम तुम्हें एदन उद्यान समस्त वृक्ष फल को तुम्हें खाईपार, किंतु सत्सत ज्ञान को वृक्ष फल के भोजन करना, जो दिन ता खाइब से दिन नितान्त मर। तो जो देखु आदम हवा से फल को खाई,
तो आदम हवा से फल खाइला पर से मरीगले ना मरी ना। स्पष्ट रूपे बाइबल लेखा अच्छे कि से फल खाइला निज उल्लंघतार बोध पाइले आउ से डिमरी पत्र घाघरा बनईकि से पिंधिले तो से मरीगले बोली बाइबल के भी लेखा है। किंतु आम आग को बढ़िया पूर्व आम ए विषय को प्रथम सठिक भाव में जाना दरकार। जदि आम चिंता करें परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले से केमती सृष्टि कले अपना प्रतिमूर्ति और सादृश्य से मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वर होती पवित्र, परमेश्वर सिद्ध, से आलोक, से अनंत जीवन, हाँ से उत्तम। तो परमेश्वर प्रतिमूर्ति से मनुष्य को बनइले कि जो परमेश्वर मनुष्य को तैयारी कले आदि पुस्तक 2:7 लेखा अच्छे से भूमिर धूली को व्यवहार कले। तो मनुष्यर शरीर को से भूमिर धूली द्वारा तैयार कले आ तार नासिका रंध्र से फुंक देले तो ये मनुष्य जीवित प्राणी है। तो जो आम देखुचु गोटे विषय दुईटा विषय को व्यवहार कर गोटे माटीर धूली शरीर तैयारी निमंते व्यवहार करा किंतु जदिव से जगह मनुष्य को प्रभु तैयारी कले माटी धूली द्वारा कि ता भर जीवन नाला। जीवन केमती ता भर को आस परमेश्वर को फुंकुचन नासिका रंध्र तो परमेश्वर भीतर जीवन ता भर प्रवेश कला। तो परमेश्वर से मनुष्य को कहले तुम्हें सचत ज्ञान वृक्ष फल को भोजन करिवो नाही जेहेतु जो दिन ता खाइब से दिन नितांत मरिब। किंतु फल खाइला परे आदम हवा मरी ना बाइबल देखुचु आम कि जदि आप आदि पुस्तक को देखिए जो परमेश्वर पृथ्वी को सृष्टि कले परमेश्वर कहले दीप्ति हो तैरे दीप्ति है। परमेश्वर कहले पानी को पानी दी भाग विभक्त हो उपरस्थ पानी अधस्थ पानी आकाशमंडल तैयारी हो तो सेमती गला। परमेश्वर कहले पृथ्वी सबुज शाक फल विशिष्ट फल वृक्ष उत्पन्न करू सेमती गला। परमेश्वर जमती कहले सेमती प्रकृति प्रभुंर वाक्य के तले पड़नी। तो जदि आम देखा आदि पुस्तक 3 पर्व जदि फल खाइले आदम हवा से मरी ना तेल परमेश्वर कौन मिथ्या कहते परमेश्वर वाक्य मिथ्या है। सतरे जब मुझे कह प्रभुंर वाक्य परमेश्वर वाक्य के मिथ्या हेनी परमेश्वर वाक्य सबू समय सत्य केवल। तो जब प्रभु वाक्य को जब आम मैंने केन्द्र करवा और जेहेतु प्रभु कही तुम नितांत मरब आ से फल को खाइले तेल प्रभुंर वाक्य अनुसार से मरीगले कि जो आम देखुचु से मरीगले बोली लिखाई। तो ये विषय टी द्वंद्व भी आम हो पारू प्रभु कहते से मरीजे कि मलेनी खाली उल्लंघतार बोध पाइले आम सेमती कहीपर। किंतु जदि आम आउ टे भीतर को देखा बाइबल रे आदि पुस्तक 2:25 लेखा अच्छी आदम और तांकर भार्या दुहे उल्लंघ थिले सेमानंकर कौन सी लज्जाबोध नथिला। आदम और तांकर भार्या दुहे उल्लंघ थिले सेमानंकर लज्जाबोध नथिला। सत कथा परमेश्वर सेमानंकर तैयारी कले से चक्षु देकी तैयारी कर अंध करके मनुष्य को बनई ना जो परमेश्वर मनुष्य को बनइले जो चक्षु को प्रभु देते तो से निज उल्लंघता को देखुले कि लाज लगुन कि जदि आप देखिए 3:7 तैरे से चक्षु प्रसन्न होते से निज उल्लंघतार बोध पाई डिमरी वृक्षर पत्र सी गारा बनइले फल खाइला आखि खोलिला लिखाई चक्षु प्रसन्न होते लिखाई। इंग्लिश बाइबल रे देयर आईज वर ओपेन्ड लिखाई ओपेन रु ओपेन तो खोलिला तो से निजर उल्लंघतार बोध पाइले। तो प्रकृति जो देखिया माने जस्ट सेमती पढ़ा तो से मरी ना खाली जस्ट से उल्लंघतार बोध को पाइले। कि जदि आप आहरी गभीर भाव देखिए तो परमेश्वर तो ताको आखि को देइथिले तो कहीं 3:7 लिखाई से चक्षु खोलिला बोली व्हेन देयर आईज वर ओपेन्ड बोली लिखाई इंग्लिश बाइबल प्रसन्न है। तार तो मुझे गोटे विषय कहना चाहूँगी मो वीडियो को बनाऊँगी जेहेतु मो वीडियो को बनाऊँगी राति समय तो बाहर बहुत शब्द हो झरका कवर सब बंद करें भी आप डिस्टर्ब लगुव जेहेतु फैन ऑन है बहुत गरम। तो ठीक सेमती परमेश्वर को मनुष्य को बनइले
परमेश्वर कौन ताको आखि को दे नथिले से निश्चित आखि देइथिले। देखो ये जेहेतु मुझे उदाहरण देली कबाट झरका सब बंद अच्छे, बंद कबाट को ही आम खोली पार, खोला कबाट को आम क्या खोली पार। ठीक सेमती जदि बाइबल लेखा अच्छी कि आदम हबांकर आखि खोलिला बोली लिखाई तार तो से आखि बंद थिला, से आखि बंद नथिला पहले खोलिला बोली कहीं लिखाई। तार अर्थ जदि आम देखा आदि पुस्तक 2:25 पदरे जो आखि अच्छी, आदि पुस्तक 3:7 पदरे आदम हवा फल खाइला पर सी आखि आउ ना, क्या आदि पुस्तक 3:7 पदरे जो आखि खोलुची से माने निजर उल्लंघतार बोध को पाँच, किंतु पूर्वर जो आखि थिला उल्लंघतार बोध से नाला, लज्जित नथिले से उल्लंघ थे लज्जाबोध से कौन नथिले। तो एक्जाक्टली आम देखिपुँ आदि पुस्तक 2:25 पदर आखि बंद हो गला पर आदि पुस्तक 3:7 पदरे नुआ आखि से खोलिला। तो एक्जाक्टली आखि बंद है आखि खोलिला सेमती विषय नाई। प्रभु तो मुझे कहबी प्रभु तो मनुष्य को बनइले सी गोटे धूली गोटे शरीर को बनइले, शरीर हूँ गोटे पात्र प्राण अर्थात जीवन को रखा, जीवन हूँ गोटे पात्र ईश्वर का आत्मा को रखा। हाँ प्रकृत जो समय आदम हवा फल खाइले परमेश्वर आत्मा बा परमेश्वर को पुत्र प्रतिमूर्ति मरी जाउछि, तार तो से आत्मा मरी जाउछि आ से जगार शैतान आत्मा प्रवेश करुछि। एटा जे बहुत इम्पोर्टाट विषय, ईश्वर का आत्मा चली जाउछि आ शैतान आत्मा प्रवेश करुछि। सेमानकु जदिओ लाज लागुन कि बर्तमान जो आखि लाज लगुच खाली लाज लगुच ता ना, प्रभु आसवा समय से डरी जाउछन्ति आ लुचुंट। तो प्रकृत परमेश्वर को अभियोग कर आदम वर्तमान परमेश्वर को अभियोग खाली करूनी, से प्रकृत भयभीत अच्छी से लुचुचे। सिंपल विषय परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को केवे लुचबनी, जेहेतु परमेश्वर समान आत्मा मनुष्य पाखे थिला किंतु बर्तमान से आत्मा ना, से मुहूर्त से आत्मा बदल जाए। देखो मृत्यु जेहेतु ये जगह आम देखुचु से मरी ना कि आम चिंता करिया मृत्यु माने बाइबल कौन कहूँ आउ मनीष आम कि जाचु शरीर शरीर छाड़ी को प्राण वायु चली जाए ताकू आम मैंने मृत्यु बोली कह, किंतु बाइबल रे शरीर अच्छी प्राणवायु अच्छी जीवन अच्छी किंतु आत्मा चली जाओ मृत्यु बोली कि बाइबल कहे। यदि परमेश्वर कहते तुम्हें जो दिन ता खाइब से नितांत मरब, या अर्थ कौन आदम हवा भितर जो प्रभु जो प्रतिमूर्ति सादृश को देते सेटा मरीगला प्रकृत आ से जगह शैतान प्रवेश कला। शैतान शैतान दुनिया आड़ आखि खोलीगला, डर लगुच से प्रभु को लुचुची। रियली आम देखिपुँ कि आदम हवा से जगह संपूर्ण मरी जाकर जो आखि नाक पाटी हाथ गोड़ सब ठीक अच्छे, से जो पड़ जाऊना मला लोक सदृश से बंची निश्वास प्रश्वास नौ कि भितर आत्मा प्रवेश चेंज हो जाए। तो से क्लीयरली शैतान बर्तमान प्रवेश कर 7 पद कहे आदि पुस्तक 3:7 पद कहे से चक्षु प्रसन्न हुए से आखि खोलिला पर से निजर उल्लंघतर बोध पाइला से प्रथम थर पर ईश्वर को न पचारिक से निजे निजे डिमरी पत्र घाघरा बन पिंधु। तो जदि आम देखिए बाइबल ये रोमियो 5:12 पद अतएव जपरी जड़े लोक द्वारा पाप द्वारा मृत्यु जगत में प्रवेश कला आ से प्रकार मृत्यु समस्त लोक प्रति घटला समस्त पाप कले। ये लिखा अच्छी कि जड़े लोक द्वारा पाप द्वारा मृत्यु जगत में प्रवेश कला आउ से मृत्यु समस्त लोक प्रति घटला जड़े समस्त तो पाप कला, पाप प्लस मृत्यु प्रवेश कला आ से मृत्यु समस्त लोक प्रति घटला। या अर्थ
सब लोक मैंने मरीगले मुझे मरीगली आपण मैंने मरीगले सर केमी आम तो जन्म हो नथिलु सत कथा जदि मु कहबी मत बर्तमान 37 हम ए वर्ष नेक्स्ट ईयर 36 पुरला बर्तमान 36 वर्ष पूर्व मुझे जगत रे जन्म हेली यार तो मोर शरीर को 36 वर्ष होदी आम पछक जा जन्म है पूर्व आम समस्ते माँ पेट रोचु माँ पेट भर आसिया पूर्व आम केमती बापा पाखे रोचु कहीं शुक्राणु पुरुषर शुक्राणु स्त्रीलोक डिम्बाणु मिसला ही छुआ जन्म हुए ठीक से आम समस्ते बापा कटी देश बापा शुक्राणु थिलु तो जब पछक जा जेजेबापा पाखे थिलु जेजेबापा जब मरी जाते बापा जन्म नहीं था जब बापा न था मुझे जन्म नहीं था जदि आम पछक पछक जा आम प्रत्येक सृष्टिर दिन गोटे दिन जब प्रभु आदम को सृष्टि कले आम समस्ते से सृष्टि जानी जदि आदम जदि मरीगले आम समस्ते मरीगलु आदम जब पाप प्रवेश कला आम भर मत पाप प्रवेश कला ये बाइबल कहूँ जड़े लोक द्वारा पाप और पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला से प्रकार मृत्यु समस्त लोक प्रति घटला जब समस्ते तो पाप कले तो ये गोटे विषय को जापर मैंने कि हाँ आम आदम भितर सृष्टि होती आदम भर आम समस्ते थी आदम फल खाइले किंतु परमेश्वर कहते तुम नितांत मरीब तो परमेश्वर वाक्य अनुसार आदम आ हवा से मरीगले भितर पाप प्रवेश कला तापर ए जगतर सब लोक मैंने जन्म होते रोमियो 3:10 पद कहे जगत रे जड़े भी धार्मिक लोक ना जड़े सुधा ना जदिव जगतर लोक मैंने जो समस्ते तो जन्म हो ना बाइबल लिखला समय तो 1900 वर्ष तले आम किए भी नथिलु कि आज को 200 वर्ष पूर्व जो लोक मैंने से भी नथिले 1000 वर्ष पूर्व थी लोक मैंने भी नथिले किंतु समस्ते किए भी धार्मिक लोक ना कहीं लिखाला जदि आदम हवा पापी हो गले जेहेतु समस्त मानव जाति आदम हवा जात से समस्ते पापी बोलते खाली पापी आम बुझुचु पापी बोलिकी खाली से ना मरी सारी आम मरी सारी आदम हवा से मरी जाते पाखे आ जीवन ना संपूर्ण से मरी जा डेड बॉडी जमीक हलचल हो पारन से किसी मनीष मत से जो मुझे गतकाली भी कहूली मलेरिया विषय मलेरिया जीवाणु माई एनफ्लुएंजा मशा द्वारा गोटे सुस्थ लोक ठार को प्रवेश करुच्ची से रक्त रे मिसिला परे से कार्य करुच्ची से वंश विस्तार करुच्ची तार जीवन चक्र प्रक्रिया से जगह चलुची संपूर्ण ताकू रक्त में माड़ी जाए 45 दिन लगे ये 45 दिन भितर तुम क्रिकेट खेली पार बुलाबुली कर तुम कि लगे थरे कंप्लीट है तार माने से समय सीमा रोगीटी देहरे लक्षण देखा जाए शीत शीत लगे ज्वर है बांति लगे मुंड बथा है तो ये समस्त लक्षण देखिए आम डॉक्टर पाक जाऊ तो देखो से गोटे समय अच्छी रोगी पाखे रोग जीवाणु प्रवेश करुच्ची आठ 45 दिन पर रोगर लक्षण देखा ठीक सेमती से गोटे समय अच्छी पाप प्रवेश कर सारी हाँ आम जाचु आम मिछ कहूँ चोरी करुचु हाँ आम चलो मिछ कहवानी चोरी करवानी लोभ करवानी प्रभु कहले बाध्य हो कथा शुण बेविचार कर ना चोरी कर ना चलो आम भी करवा हाँ यहाँ भल शुभा जाऊँच कान कि आम निज जीवन में देखुचु क्रमागत कहीं आम पाप करुचु ये पाप कर अर्थ कौन यार अर्थ हूँ पाप प्रवेश कर सारी तो पाप प्रवेश कर आदम समय आम जन्मला पाप करुचु किंतु आम जो जन्मला पाप करुचु से कार्य को बाइबल पाप बोली कहूँ यदि से कार्य को बाइबल यदि पाप बोली कही था बाइबल ताले केबे मध्य आम जन्मला पूर्वर के बाइबल घोषणा कर था जे समस्त तो पाप कले बाइबल में कौन सी ग्रामाटिकाली भूल ना कि कौन सी एकार ओकार कि ईकार कि आकार
से कौन सी भूल ना बाइबल संपूर्ण पवित्र आ कंप्लीट ताकू से जगह आम कौन विषय संयुक्त करें कि वियोग करें सठिक भाव में परमेश्वर बाइबल को लिखिं। तो जो आम देखुचु कि प्रकृत में केबे मनीष पाप कला जेबे प्रकृत में आदम को भितर पाप प्रवेश कला से समय समस्ते पाप कले बोली बाइबल लिखाई से समय आम जन लोग खाली आम खाली पाप कलु से ना पाप प्रवेश कला केते प्रवेश कला मनीष मरीगला प्रवेश कला तार तो आम मरी सारी पाप बंची प्रकृत तो रियली पाप कार्य करुँचे छोटिया कहानी कहि बहुत वर्ष पूर्व से गोटे गाँव में से पिला माने जंगल को बुली जाते बुलू बुलू से गोटे बाघ छुआ को पाइले से बाघ छुआ बहुत सुंदर देखा जाऊला तो से पिला ने लोभर घर को लेकिन आसे आ से पालिया को लगे से क्षीर पीएकी से परिवा खावा देकी बढ़ेवा लगे गोटे दिन गाँव मुखिया आसला से कहला ये पिला माने तुम कौन बाघ को घर रखीच यहाँ बहुत डेंजर ये बाघ को तुम रखा कथा ना आण ताको बाहर कर मारिदेवी से पिला ने कांदिले बहुत विकल भाव कांदिले नाई मुखिया आज्ञा आउ ये बाघ बहुत सुंदर बाघ बेसी दयालु बाघ हाँ यहाँ कुकुर भाया प्रकृत में से केबे हिंसक नाई आम मांस खाया देनु आम रक्त खाया देनु परिवा खाया दौर नाई 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 बाघ हूँ से वन्य हिंसक जंतु से वन्य पशु गृहपालित पशु नाई से तुम मारिदेवा दरकार दिए जल्दी बाहर कर मारिबा कि से पिला ने बहुत कांदिले पिला कांदी देखिकी कांद देखिकी मुखिया मना कर थाऊ ना छाड़दे एमती से केते वर्ष गला से बाघ बहुत बड़ हो गला लंबा है तो ये बाघ को लेकिन से पिला ने गाँव में चलुले तो बहुत गर्व से अनुभव करुले कारण लोक मैंने देखी डरी जाते बाघ मत बहुत सुंदर भाव मालिक को से प्रेम कर गोटे दिन कौन है मैंने जंगल को बुलिया जंगल को बुलिया जाइए तो से समय केमती जनकर गोड़ खसी गला तो से पहाड़ शिखर से प्रकृत में बुदा आड़ को गड़ी गड़ी प्रकृत से पड़गला बुदा भितर जो मालिक पड़ार देखिकी बाघ डिया मारिकी से प्रकृत में मालिक पाख गला देखुच देहर पूरा रक्त बाहर से छटपट हो कष्ट पाँच प्रेम रे बाघ कौन कला से मालिकर घा जगह से चाटिया को लगे जो मुहूर्त से रक्तर स्वाद को चाटिला से समय तार आखि धीरे जाक परिवर्तन है पूरा पूरी आखि चेंज हो गला आउ से पूरा पूरी तार पंझा द्वारा दाड़ुआ पंझा द्वारा दांत द्वारा से तार मालिक को चिरीदेला से पिला को चिरीदेला अन्य सांग मैंने तो आस देखुं बाघ से सांग को चिरी दे सारी मारी दे सारी पूरा डरी जाइए बाघ एम पूरा कुदा मारला इधर पिला को मारिदेला जंगल को दौड़ी पड़ेगा देखु बाघ हूँ जदिओ सान बेलू ही क्यों तो मांस खाई ना रक्त खाई ना केवल से पनीपरिया खाई कि बाघर प्रकृति हूँ हिंस्रक गोटे दिन तार रूप बा प्रकृति प्रकाश पाइल तो ठीक सेमती यहाँ प्रकृत में बाघर कहानी ना जदि आप देखिए बाइबल मनीष सामान जदि आम चेष्टा कर पाप न करने कि आम पाखे शक्ति ना से पाप को काबू करने जो पाप मनीष भीतर प्रवेश करी से मनीष को प्रतारणा करुच्ची प्रत्येक समय से मनीष को चिंता दे तार इच्छा अनुसार से मनीष को से व्यवहार करुच्ची आम गोटे वाक्य को देखा से जिरिमिया 13:23 पद कुशीय लोक कि अपना चर्म और चिताबाघ कि अपना चित्रवर्ण बदल पारे ताले कुकर्म करने को अभ्यस्त तुम मैंने कि सुकर्म कर कुशीय लोक होती इथियोपियन लोक आफ्रिकान लोक जब आप आफ्रिकान लोक को देखिए कला कला माने कला रंगर चर्म रंग कला लोक कि तार चमड़ार रंग चेंज कर चिताबाघ देखिए आप तार हलदिया देह उपर कला कला छिट छिट दाग थी चिताबाघ कि तार छिट दाग को रंग को बदल पार ये प्रश्न किए पचार जानते गोटे मनीष को पचार ना आज परमेश्वर पचार देखते पढ़ा
କୁଶୀୟ ଲୋକ କି ଆପଣ ଚର୍ମ ଓ ଚିତାଭାଗ କି ଆପଣ ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇ ପାରେ, ତାହେଲେ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ ଯଦି ତୁମେମାନେ କି ସୁକର୍ମ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କଳା ଲୋକ ଗୋରା ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଚିତାଭାଗ ତାର ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯିଏକି କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେ ତୁମେମାନେ କି ସୁକର୍ମ କରିପାରିବ? ଏଠି ବାଇବଲ କହୁଛି କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାଟା କେବେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଠି କାହିଁକି ଲେଖିଛି ବାଇବଲ ଯେ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ? ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମିଛ କେବେ ଆପଣ କହିଲେ? କେତେଥର ମିଛ କହିଛନ୍ତି? ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ବହୁତ ସାନ ବେଳୁ ମିଛ କହିଛି। କେତେଟା ମିଛ କହିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ମିଛ କହି ଗତ ବର୍ଷ ମିଛ, ଏ ବର୍ଷ ମିଛ, ଗତ ବର୍ଷ ମିଛ, ତା ବିଗତ ବର୍ଷ ମିଛ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମିଛ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମିଛ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ କହୁଥିଲି, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ କହୁଥିଲି, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ କହୁଥିଲି, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ କହୁଥିଲି। ତ ମିଛ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିକି ଆସୁଛି। ରାଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ, ବହୁତ ଆଗରୁ। ଏ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ ତୁମେମାନେ କି ସୁକର୍ମ କରିପାରିବ? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସୁକର୍ମ କରିପାରିବ? କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ'ଣ? ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାରିବା? ନାଇଁ, କେବେ ବି ପାରିବାନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଦିଅ, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ତୁମେ ଯୋଗେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କର ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ମୋ ପାପ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବିନି। ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ପାପାଭିଳାଷ ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନିଜକୁ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ଯିଏକି ପାପ କରୁଛି। ଏମିତି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ପାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ତ ରିଏଲି ଏଥରକୁ ବାଇବଲ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ମରିଯାଇଛି, ଆଦମଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛୁ, ଆଉ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ସେ ପାପ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଛ ଆସୁଛି, ଲୋଭ ଆସୁଛି, କାମବିଳାସ ଆସୁଛି, ଘୃଣା ଆସୁଛି, ହିଂସା ଆସୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ଏ ବିଷୟକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ପାପ ଚିନ୍ତା ବାହାରି ଆସୁଛି। ରିଏଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିରିମିୟା 13:23କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରୁଛୁ? ସତରେ ମଣିଷ କିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:5 ଦେଖିବା, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ ଓ ତାର ଅନ୍ତରର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼। ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟଟା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଉ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର, ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ। କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା। ଶୋଇବା ସମୟରେ ତ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ ନା। ଟିଭି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ମନ ଫିଲ୍ମରେ ଥାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପାଠରେ ଥାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର, ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର, କ୍ରମାଗତରେ ମନ୍ଦ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଣିଷର ଚିନ୍ତାକୁ ମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଚିନ୍ତା କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି? ଚିନ୍ତା କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି? ଅସତରେ ଯେଉଁ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିছে ମଣିଷ ଭିତରକୁ, ସେ ପାପରୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ରିଏଲି ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ତ ସତରେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ମୃତ ହେଇସାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଜହନ 8 ପଢ଼ିଲୁ। ଏ ଜହନ 8 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଯିହୁଦୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରକୃତରେ କି ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପଥର ଦ୍ୱାରା ମରାଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିକି ବି ସେ ପ୍ରକାର କେମିତି ସେ କରିପାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଯେହେତୁ ପାପରେ ମରିସାରିଛି, ତା ଭିତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ତ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
पाप से जगह प्रत्येक समय प्रलोभन दे था मनुष्य हृदय निश्चय स्त्री को शैतान चिंता देती तू जदि से लोक सहित शोबू ताले बहुत खुशी हो शैतान सब मिछ चिंता को देता किए किए कहते कि पापर फल कंचा तेल को बहुत मीठा किंतु पाचिले पुणी बहुत पिता जाड़े केमती यहाँ को बुझुं यार मिनिंग कौन पाप करिया पूर्वर पाप करिवार पाप कले जो विषय मिल से जो कल्पनाटा ही मनीष एंजॉय करें कि प्रकृत पाप को किए मतलब एंजॉय कर पारे नहीं कौन पाई पाप करू करू ही सत्य से जगह दोषीकृत हृदय आसे आम देखिपुँ आजिकल अनेक मर्डर होनेक लोक मैंने मृत्युदंड पाँच से पाप करुँच से समय से विषय को चिंता करूना शैतान एकपटी आम को चिंता दे था तू जदि पाप करू तू खुशी हो शैतान के कहनी तू जदि पाप करू तू जो धरा पड़ू ताले तो लोक मैंने पथर द्वारा मरा एमती शैतान के कह शैतान अन्न ना हूँ प्रतारक शैतान ताक प्रतारणा दे तू जदि से लोक सहित शोबू ताल बहुत खुशी हो से कही प्रथम नाई नाई मुझे करेनि आ मुझे धरा पड़ी ताले बहुत भयंकर किंतु शैतान आहरी अधिक 5 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री जमी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तापमात्रा से प्रकार 50 डिग्री से प्रकार शैतान हृदय को अधिक रू अधिक दे था प्रथम टिके हृदय दूसरी तापर आउ टे अधिक हृदय दूसरी तापर आउ थे अधिक हृदय दूसरी क्रमागत आरे शैतान देवा चिंता को स्त्री लोक युद्ध कर नाई नाई मुझे नाई नाई मुझे शेष शैतान को बहुत बड़ अभिलाष को दूसरी से निजक आ नियंत्रण कर पारुनी आ प्रकृति निजर चेता आस देखुचे लोक मैंने प्रकृति सब आड़े ठिया पथर धरिकी मारिया हाँ मुझे कहवाक चाहूँजे शैतान मनुष्यर विवेक द्वारा कार्य चिंता को देखिए से कार्य जेहेतु शैतान देह ना शैतान गोटे आत्मा से सब मनुष्यर हृदय चिंता दे व्यवहार करने को चेष्टा कर तो जो आम देखुचु ये स्त्री लोक को शैतान प्रतारित कर हाँ जब आम चिंता करवा किए मत गोटे स्त्री लोक जड़े जड़े किए मत व्यभिचार कर निश्चय से गोटे पुरुष लोक थी से लोक विषय कहीं बाइबल लिखाई से लोक कौन कुआड़े गला से पुरातन नियम अनुसार दी जन जाक प्रकृति हत्या करा दरकार ताले बाइबल जेहेतु लिखाई तो आम कौन अनुमान करवा निश्चय से लोक जो देखुची लोक मैंने से समय से दौड़ी जाऊँगी से हाँ प्रकृति से ठक थिला पाप करिया पूर्व से स्त्री लोक से कहू तू चिंता कर ना मुझे किसी हेनी तू डरे ना कि जो से स्त्री लोक को व्यभिचार करुच्ची लोक मैंने से कौन कर एकला छाड़ी से दौड़ी जाऊँगी शैतान मिली मनीष को से व्यवहार करे ध्वंस करने को से छाड़ी दिए शैतान केवल व्यवहार करे मनुष्यर देह को आसे दोषीकृत करे से जो आम देखुचु ये बर्तमान ए स्त्री लोक असहाय से पाप कर सारी प्रतारित हो सारी लज्जित हो सारी आ बर्तमान ता भर भय भी अच्छे मृत्युर भय अच्छे सतरे जीशुख्रीष्ट जो लोक मैंने जीशु पाक नहीं आस तो जीशु से जरा कौन कर जीशु कहते कि कई कौन तुमको दंडनीय बोली विचार कले ना से कहे ना प्रभु किए भी ना मुझे तुमको दंडनीय बोली विचार करना जाओ आशा पाप करना सतरे मुझे कहवाक चाहूँगी आज जदिव लोक मान दृष्टि से लोक से स्त्री लोक पाप करुच्ची कि प्रकृति जीशु को जो सेमती देखुना से स्त्री लोक पाप कर विपरीत भाव ता भितर जो पाप बास करुच्ची शैतान प्रकृत में ता शरीर को व्यवहार करुच्ची शैतान ताको व्यभिचार चिंता देछि जो कामाविलास देछि आ प्रकृत में से ताको यूज कला परे से ताको ध्वंस होगापी छाड़ी देछि से जीशु सब विषय को से जानुंट आ से कौन कर तुमको दंडनीय बोली विचार करना तो परमेश्वर ताको दया कर सतरे परमेश्वर दया द्वारा ही आम उद्धार कर प्रभुंर दया बिना गोटे मनुष्य के उद्धार पाई पार ना मुझे निजर जीवन को भी देखुची मुझे लोक निजक पाइले कि मोर लोक मरी सारी
आदि पुस्तक 3 पर्व आदम हवांक भितर मु भी मरी सारी हाँ मरा लोक से किसी कर पाप प्रवेश कर चलती पाप बास कर संपूर्ण पापर काबुरे मु अच्छी से समय प्रकृत में जीशुख्रीष्ट जमी से स्त्री लोक को अनुग्रह कले जीशुं से स्त्री लोक गोटे नुआ जीवन पाइला सेमती मुझे प्रकृत में जीशुख्रीष्ट सुसमाचार द्वारा नुआ जीवन को पाइपा समस्ते से स्त्री लोक को आंगुड़ी देखुं से स्त्री लोक पाप कर पाप कर केवल जीशुख्रीष्ट आखि के से स्त्री लोक ऊपर ना ये पाप कर पाप शैतान कर बाइबल देखिए अल्प समय कह जौन 13 पर्व जब आप देखिए 2 पद से स्पष्ट लिखाई इस्करियोत यहूदा केमी प्रकृत में जीशु को विक्रय करुँच समस्त जानी इस्करियोत जीशु को विक्रय करने विषय में किंतु ता विक्रय करने पूर्व कौन होती कौन घटी जौन 13:2 आप देखिए बाइबल में आ रात्रि भोज समय जो शैतान सिमोन पुत्र इस्करियोत यहूदार हृदय जीशु को शत्रुहस्तर समर्पण करने निमंते संकल्प जात कर सारी जीशु को शत्रुहस्तर समर्पण करने निमंते शैतान इस्करियोत हृदय संकल्प जात कर सारी तार तो इस्करियोत जीशु को बिकी सत कथा कि से जीशु को बिकबार चिंता तार नाला शैतान देता लिखाई शैतान जात कर सारी 27 पद से रोटी खंड को पाइला उतरे शैतान ता मध्य प्रवेश कला से जीशु ताकू कहले जहाँ करूच ता शीघ्र कर रोटी खंड को पाइला उतरे शैतान ता मध्य प्रवेश कर शैतान ता भीतर प्रवेश कर देखो प्रथम शैतान प्रवेश कर प्रथम शैतान चिंता दौर से चिंता को ग्रहण कला शैतान ता मध्य प्रवेश कर बर्तमान इस्करियोत तार काबुरे ना से शैतान काबुरे 30 पद रोटी खंड को ग्रहण कर तत्क्षणात बाहरी गला से रात्रि काल आम क्लीयरली देखिपुँ कि इस्करियोत को जीशु को बिकापी चिंता शैतान देला शैतान ता भीतर प्रवेश कला आ इस्करियोतार शरीर को व्यवहार कर शैतान जीशु को विक्रय कर आप माथ्यू 27 पर्व को देखिए 27 पर्वर 1 2 3 4 5 पर्यटन देखिए से इस्करियोतार पाप स्वीकार विषय लिखा किए मत इस्करियोत कहूना कि शैतान मत जीशु को बिकापी चिंता देला आ शैतान मत क्रमागत भाव प्रलोभन देला आ मो भितर प्रवेश करके से मो शरीर में जीशु को विक्रय कला से केवल कहूना बरं इस्करियोत बहुत दयनीय भाव में देखुं जीशु को प्राणदंडा दिखाई से टंका को लेकिन आसुँच आ टंका को फेर कहते टंका नहीं जाओ मु निर्दोष रक्त समर्पण कर पाप कर आज तार दुख बहुत थो हृदय बेसी कष्ट थी मु जीशु को बिकिकी पाप कर जीशु को बिकिकी पाप कर देख से फासी मरी जा हाँ शैतान प्रथम चिंता दिए तापर प्रवेश करे आउ बाहरी गला शैतान कहे तू पाप कर तू पापी आज देखो ये जगार समस्ते कहते ए स्त्री लोकटा व्यभिचार कर्म कर समय धरा पड़ी ये पाप कर जीशु कहवा चाहूँ व्यभिचार चिंता कार ता भितर या इस्तार गोटे दिन व्यभिचार चिंता ता मन को आसला हाँ हठात आम मन मन अनेक प्रकार चिंता आदि थे जब आप शैतान चिंता को ग्रहण करेंगे ताले शैतान कार्य प्रकाश पाए ईश्वर वाक्य को ग्रहण करेंगे ताले ईश्वर कार्य आपण भितर प्रकाश पाए रियली मुझे कौन कहवाक चाहूँगी सतरे जदिव समस्ते से स्त्री लोक को दोषी कर जीशु जानी कि शैतान केमी ए स्त्री लोक को मारिया योजना करमती शैतान योजना कर प्रथम से लोभ दौर प्रथम जौन विलास दौर टिके टिके अधिक अधिक बढ़े बढ़े दौर शेष तार तार हृदय द्वारा घोषाड़ी के व्यभिचार काम कर बर्तमान मृत्यु मुखर से छाड़ी दे जीशु यदि उद्धार करेंगे नहीं ताले से जन लोक जी मरीज आज मुझे कहवाक चाहूँगी मुझे निजक मु पापी बोली कहूँ मु मिछ कहूँ मु चोरी करुँ मु लोभ करुँ
ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଆଜି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିବେ, ଆଦମ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲୁ। ମାଇ କୁକୁର ଯଦି ବିଷ ଖାଇବ, ତା ପେଟରେ ଯେତିକି ଛୁଆ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ମରିଯିବ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀ ସହିତ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ, କୁକୁର ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଯଦି ମା ବିଷ ଖାଉଛି, ହେଲେ ମା ମରିବ, ପିଲାମାନେ ମରିବେନି। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଦମ ହବା ଏ ଜଗତରେ କିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା, ସେମାନେ ଫଳ ଖାଇସାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ମରିଯାଇ ସାରିଛି, ମୁଁ ମରିସାରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ମରିସାରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ପାପ କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଇକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ, ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ମୁଁ ପାପ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଯୁଦା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କେମିତି ଇସ୍କାରିୟୋତ ଯୁଦା ଭିତରେ ଶୈତାନ ଚିନ୍ତା ଦେଉଛି, କେମିତି ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କେମିତି ତା ଶରୀରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏ ଯୌନ 8 ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲେଖା ଯଦିଓ ହେଇନି, କେମିତି ଶୈତାନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ହୃଦୟରେ କାମାଭିଳାଷ କରୁଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। କେବେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନଥିବ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଶୈତାନ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ କ୍ରମାଗତରେ ସେ ତାକୁ ହରଉଛି, ହାଇଟ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ, ତା ପାଖରେ କେବେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପାପକୁ ଜିତି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ପାପ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦୟା କଲେ। ହଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଶୈତାନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଈଶ୍ୱର, ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ ଦୋଷୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ପାଇଁ ନରକକୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ମଣିଷ ପାଇଁ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 2020 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇକି ତାଙ୍କୁ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ କରି ତାଙ୍କର ବହୁଳ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପକୁ ଧୌତ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରଖିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ରଖିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ସତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ। ଆମେ ନିଜକୁ କେଉଁ ଦୋଷୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ରମାଗତରେ ଠକୁଛି। ଶୈତାନ ଚିନ୍ତା ଦେଉଛି, ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଚିନ୍ତା ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଛ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛି। ମିଛ ଯଦି ଶୈତାନର, ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ। ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର ଚିନ୍ତା ଯଦି ଶୈତାନ, ତାହେଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ। ଯଦି ଘୃଣାର ଚିନ୍ତା ଯଦି ଶୈତାନ, ତାହେଲେ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ। ସତରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇକି ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ମାନେ ଶେଷ କରିବା। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 32 ପଦ। ରୋମିଓ 8ର 32ରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ନ କରିବେ? ଯିଏକି ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ନ କରିବେ? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେନି, ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଳି ଦେଲେ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଯଦି ଦୋଷୀକୃତ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆମେ ପାପୀ ଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କେବେ ବଳି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଆମେ ପାପ କରିଛୁ। କେମିତି ପାପ କରିଛୁ? ଆମେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସତରେ ଆମେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଆଜି ପୁସ୍ତକରେ ଆଦମଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଦମ ହବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଦମ ହବା ମରିଗଲେ। ଆଦମ ହବା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭିତରେ ଥିଲୁ। ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ପ୍ରଭୁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ମିଛ, ସମସ୍ତ ରାଗ, ସମସ୍ତ ଘୃଣା, ସମସ୍ତ ଯୌନ ଅଭିଳାଷ, ସମସ୍ତ ଲୋଭ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସତରେ ଅନେକ
प्रभु शैतान कार्य को जानी शैतान को दोषी करने परिवर्ते निजक दोषी कर चेष्टा कर प्रभु जदि आम चेष्टा कर परिवर्तन जदि आम चेष्टा कर प्रकृत में हाँ से जगह उत्तम कर्म करने को प्रभु सतरे पिता आम जानू कि आम मरी सारीचु मरा लोक किसी करनी जहाँ भर पाप बंची से अलरेडी किसी कर से मरी सारी जीवन दरकार आ जीवन तुम्हें दान करने तुम पुत्र को पठेल प्रभु तुम्हें गौरव पाओ प्रभु आज देखिपार जॉन 8 पर व्यभिचारिणी स्त्री को किपरि शैतान प्रलोभन दौची चिंता दौची यौन विलास चिंता दौची आगे क्रमागत भाव अधिकरू अधिक अधिकरू अधिक व्यभिचार चिंता दौ जदिव से स्त्री लोक लड़े करुच्ची किंतु दिनक दिन ये दुर्बल हो जाऊँगी दिनक दिन ता भर पाप कर हृदय बढ़ी बढ़ी जाऊँगी शेष आम देखिपार शैतान जीतुची शैतान द्वारा से प्रलोभित हो प्रतारित हो से व्यभिचार कर्म धरा जाइए जीशु पाक शास्त्री पास आनी प्रस्तर द्वारा मरा जा निमंते से पाप कर सारी से व्यवस्था को भांगी सारी हाँ प्रभु शैतान द्वारा प्रतारित हो सारी बर्तमान मृत्यु मुखर से अच्छी से आ कि करना किंतु प्रभु तुम्हें केवल ताको जीवन देल पिता हाँ प्रभु आज आम मैंने किसी करना हाँ प्रभु जदि आम निजक देखुचु आम क्रमागत पाप करुचु जदि आम पाप करूनी बोली भावुँ कि क्रमागत पाप करुचु हाँ पिता आम मरी सारी पाप बंची पाप कार्य करुचु प्रभु तुम जपरी से स्त्री लोक को के मत दंडनीय बोली विचार करूना हाँ प्रभु तुम्हें शैतान को दंडनीय विचार करुच प्रभु तुम्हें आज तुम पुत्र को आम मान पाप तुम्हें बलि देच तुम्हें गौरव पाओ प्रभु तुम्हें प्रत्येक मन पका पिता आम जपरी तुमको विश्वास कर परित्राण पाइपर तुमको विश्वास कर पाप संपूर्ण मुक्त हो पार तुम विश्वास कर पवित्र हो पार तुम्हें साहय कर प्रभु समय को दल